ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यह द्वादश अक्षर मंत्र एकादशी के व्रत में बहुत महत्व रखता है और अब की बार जो कामिका एकादशी है ये इतने शुभ योगों में मनाई जा रही है कि व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो गई। चाहे जितने दिनों से आपकी इच्छा अधूरी हो, अब की बार ये हो ही जाएगी। क्योंकि एक तो सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, तो भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव की भी कृपा मिलेगी, मैया पार्वती के साथ। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास होता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से आपको वाजपेय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इतनी अधिक इस एकादशी की महात्म्य है, इतना महत्व है इसका, क्योंकि इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। चलिए सुनते हैं भगवान वासुदेव से ही स्वयं इस कथा के बारे में, पौराणिक कथा के बारे में, जो उन्होंने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को सुनाई है। और आगे बढ़ने से पहले भगवान विष्णु के सभी भक्त जय श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे श्याम कमेंट बॉक्स में लिखें। और माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर वासुदेव श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शनि एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने आपसे भली प्रकार से सुन लिया है। अब कृपा करके हमें आप श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बताइए, इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की और युधिष्ठिर की बात सुनकर कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। इसका महत्व बताते हुए वही मैं आज तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है और हे पितामह, उसका क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि और उसका क्या महात्म्य है, कृपा करके हमसे कहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मेरे मानस पुत्र नारद, लोगों का हित करने के लिए तुमने बहुत सुंदर ही अच्छा प्रश्न पूछा है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी की पौराणिक कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हे नारद, इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता, साथ में कमल लोचना माँ लक्ष्मी का भी पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन और केशव, अच्युत, अनंत अनेकों नाम हैं। इन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो और माता लक्ष्मी कितनी प्रसन्न होती है उसे भी सुनाऊंगा कहानी के अंत में। हे नारद, तुम ध्यान से अभी इस कथा को सुनो। पौराणिक कहानी ये कहती है कि जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में स्नान से मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है कामिका एकादशी के दिन, और जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है वही फल और समुद्र वन सहित पृथ्वी दान देने से सिंह राशि के बृहस्पति, जब बृहस्पति देव सिंह राशि में गोचर कर रहे हों उस समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो फल इस कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन माता लक्ष्मी सहित करने से प्राप्त होता है। हे नारद, जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा
अवश्य सुनना चाहिए और हो सके तो व्रत भी करना चाहिए। यदि व्रत न कर सकें तो भगवान विष्णु का पूजन करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में सभी जीवों के लिए इस एकादशी का व्रत और कथा भगवान विष्णु का लक्ष्मी के साथ पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश करने का कोई सरल और सुगम उपाय है नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा कि कामिका व्रत से जीव कभी भी नीच योनियों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने एक तुलसी दल प्रदान करने से इस कामिका एकादशी के दिन प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है यदि आप तुलसी दल से भगवान विष्णु की कामिका एकादशी के दिन पूजा करते हैं। और सूखी तुलसी की 7 लकड़ियों से 32 रुई की लपेट कर उस पर यदि आप आरती करते हैं तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको फल मिलेगा। और इतना धन मिलेगा कि कितना मिलेगा वो तो नहीं कह सकते कि कितना अधिक भगवान दे सकते माता लक्ष्मी के साथ, लेकिन हाँ, आपको कभी इधर उधर धन की ज़रूरत के समय झांकना नहीं पड़ेगा। आपके हाथ में बराबर धन बना रहेगा कोई भी ज़रूरत के काम पूरे करने के लिए। इतनी प्रभु की कृपा अवश्य होगी। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर होता है। इसलिए हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं, सब दुख, जन्म और मृत्यु के बीच के जितने भी कर्म फल दुख होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श न करे, न पत्ते तोड़े, न जल चढ़ाए, क्योंकि तुलसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का निर्जला एक व्रत करती हैं। अब एक अन्य कथा के अनुसार, ये कथा हो गई। हे युवराज युधिष्ठिर, अब एक अन्य कथा और सुनो। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है, यानी वे क्रोध में उसको मार देते हैं। अतः अपने अपराध की क्षमा है तो ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। अंत्येष्टि क्रिया नहीं करने दी, न उनकी 13वीं संस्कार करने दिया। तब वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। अब वह विचार करने लगा कि क्या करूं, मैं कैसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सकता हूं। विचार करते करते वह परेशान हो गया। अब वह परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया उसके घर में। तब उन्होंने एक ऋषि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर उन ऋषिवर ने दया करके उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी और प्रभु की कृपा भी ऐसी ही होने वाली थी। उस ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा ऋषि ने उसे बताया था। जब रात में भगवान की मूर्ति के पास वह सो रहा था, जमीन पर शयन कर रहा था, तभी उसे स्वयं प्रभु दर्शन देकर कहते हैं कि हे ठाकुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा कर देते हैं। कामिका एकादशी की रात में दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं लिखकर कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक जलाते हैं, उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर स्वयं फिर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस एकादशी का व्रत करने से वह ठाकुर सभी पापों से, ब्रह्म हत्या की पाप से भी मुक्त हो गया और भगवान विष्णु ने उससे दर्शन देकर बहुत कृपा की। साथ में माता लक्ष्मी ने इतनी कृपा की कि उसका घर धन धान्य से भर गया। वह पुत्र पौत्र से युक्त हुआ और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को पधार गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को
प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। यदि कोई शारीरिक परेशानी ना हो तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और इसकी पौराणिक कथा पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति भी सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता। भगवान विष्णु उस पर सभी प्रकार की कृपा करते, अन्न धन वैभव यश सम्मान सब कुछ प्राप्त होता तथा इस लोक में वह सभी के द्वारा सम्मानित भी होता है। सब उसकी बात सुनते मानते हैं। इस प्रकार आप लोग यदि व्रत न कर सके तो कथा जरूर सुने, भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें। एक अन्य वीडियो डालेंगे, व्रत की पूजा विधि बताएंगे और क्या महत्व है विस्तार से बताएंगे। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखिए, शॉर्ट्स भी देखिए, लाइव देखिए जो मैं देती हूँ रामायण की। आजकल रामायण सुना रही हूँ। श्रावण मास में राम राम एक बार जो कह लेता हजारों जो है अश्वमेध के बराबर उसे फल मिलता है। इसलिए रामायण जरूर सुने और भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में सदैव खुशियां बरसती रहें। आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय श्री हरि लिखें।